पर आपके लिए सरगमी किचन FMF, a promise of quality की ओर से। बिल्कुल, FMF अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपके लिए एक रेसिपी जो है वो आज हम लेकर आए हैं। और आज जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम कुल्फ़ी बनाएँगे, क्योंकि इसकी इतनी फ़रमाइश आई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज़, हम लोग जो खरीद कर खाते हैं वो सिर्फ़ पानी और थोड़ा-सा कलर होता है और उसमें चीनी होता है, आप कुछ अलग-सा बताएँ। तो आज कुछ अलग-सा ही बताएँगे, लेकिन जैसा हमने वादा किया था आपके साथ में, इस प्रोग्राम में हम लाइव जुड़ चुके हैं एफएमएफ की ओर से। तो आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर, और आओ चलो मिलकर हम पकाते हैं मलाईदार कुल्फी, यानी कि मलाईदार आइस ब्लॉक। ठीक, तो आप इसको बेसिकली आप आइस ब्लॉक भी जमा सकते हैं और आप इसको आइसक्रीम की तरह भी खा सकते हैं। अच्छा, नाज हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे आपको भी, और थैंक यू सो मच हमारा साथ हमेशा देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा हमें मैसेज करती हैं, किसी दिन नहीं भूलती। थैंक यू सो मच। एक साथ हो जाता है ना, एक अपनापन सा हो जाता है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता जुड़ जाता है। भले कभी मिले ना हो, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा होता है। तो खैर, आइए कुल्फी बनाते हैं। और कुल्फी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 लीटर दूध। ठीक है, 1 लीटर दूध आपको लेना है। कुछ-कुछ सामान मैं कल बैठकर बहुत अच्छे से सोच रही थी, और मैं कभी-कभी थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं खुद जाके इसको जमाऊँगी, उसको बनाऊँगी, और थोड़ा ही टाइम लगता है। पहले मैं बनाया करती थी, बहुत बारी बनाया करती थी और क्या स्वादिष्ट बनता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो आज आपके लिए वही रेसिपी मैं देती हूँ। तो अच्छा, 1 लीटर दूध आप ले लें। 2 इलायची लेना है आपको। देखो, इलायची जब हम लेते हैं वो छिलके के अंदर जो होता है ना, तो वो इलायची, कार्डमम पोड आपको 2 लेने हैं। या फिर आप क्या करें, आप ऐसे पिंच, एक ऐसे चुटकी से ऐसे उठाएँ इलायची, उतना ही चल जाएगा। या जैसे कोटा टीस्पून भी चल जाता है, लेकिन उससे भी अगर थोड़ा कम है तो चल जाएगा, राइट? अच्छा, वो अम, कोटा कप दूध अलग से आपको किसी कप में रखना है, ठीक है? कोटा कप दूध अलग से एक कप में रख दीजिए, वो हम बताएँगे कि क्या करना है उसका। चीनी आप 3 कोटा कप लीजिए या 1 कोटा सॉरी, या 1 कप लीजिए। अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं, और डेफ़िनेटली आइस ब्लॉक वग़ैरह मीठा ना हो तो फिर खाने का मज़ा नहीं होता ना। तो कुछ-कुछ लोग हैं जो आइसक्रीम खाने को तरस जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम बहुत मीठा होता है और वो मीठा खा नहीं सकते। तो आप ये आइसक्रीम घर पर बना सकते हो, और आप इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें पाउडर्ड मिल्क भी डाल रहे हो थोड़ा-सा। लेकिन अगर आप फिर भी चीनी डालना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से 1-2 टीस्पून डाल ही सकते हो, जो लोग मीठा नहीं खाते। और जो खाते हैं, तो या तो 3 कोटा या फिर 1 कप पूरा आप डाल सकते हैं उसमें। चीनी अभी हम बताएँगे चीनी कैसे डालना है, थोड़ा अलग तरीका है चीनी डालने का इसमें। अच्छा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। कॉर्नफ्लावर किसी भी चीज़ को बहुत ही अम, गाढ़ा कर देता है, ठीक? गाढ़ा कर देता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉर्नफ्लावर थोड़ा-सा पानी में डाल के इस तरकारी में डालो, उस तरकारी में डालो, तो थोड़ी ही देर में वो गाढ़ा हो जाता है ना, उसका ग्रेवी बन जाता। तो इसी तरह से कॉर्नफ्लावर आपको यहाँ भी डालना है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको थोड़ा-सा पिस्ता, बादाम, वैसे अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं आइसक्रीम, तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। आपके पास अगर घर पर चॉकलेट्स हैं, तो आप चॉकलेट्स को छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काट सकते हैं, या आप अगर इसमें कुछ और भी डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या मैंने बताया था? अ 1 स्लाइस ब्रेड, 1 स्लाइस ब्रेड, हाँ, 1 स्लाइस ब्रेड लगेगा, सिर्फ़ 1 ही, जिसका आपको ब्राउन वाला हिस्सा जो है वो निकालना होगा, क्योंकि हमको चाहिए जो व्हाइट वाला हिस्सा है, उसके आप छोटे-छोटे टुकड़े कर सकते हैं, वैसे छोटे-छोटे हाथों से आप उसको तोड़ दें। अभी आप सोचोगे कि ब्रेड कौन डालता है आइस ब्लॉक में? डलता है भाई, ये अलग है, ये थोड़ा-सा रेसिपी जो है, थोड़ा-सा अलग है। तो अच्छा, अब क्या करना है आपको, अच्छे से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो दूध को बॉईल कीजिए, राइट? दूध आपका बॉईल हो रहा है, तब तक आपको करना क्या है कि जब तक आपका दूध बॉईल हो रहा है, आप उसमें जल्दी से जो मैंने पाउडर्ड मिल्क बताया था 2 टेबलस्पून, वो डाल दें, राइट? और साथ ही साथ में 2 इलायची छिलका सहित उसमें डाल दीजिए।
अगर आपके पास इलायची है बट पाउडर्ड वाला है, जैसे मेरे पास छिलका वाला नहीं है, मैं हमेशा पाउडर करके रखती हूँ इलायची, तो थोड़ा-सा ऐसे चुटकी भर आप लेके उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्वार्टर टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो वो एक इलायची का स्वाद अलग से आता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, तो वो आप डाल दीजिए और दूध को बॉयल होने दीजिए, ठीक? दूध जब तक आपका बॉयल हो रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एक जो मैंने कहा था कि कोटा कप दूध आप कप में रखें, राइट? अब आप उसमें वो कॉर्नफ्लावर मिलाइए जो मैंने आपको बताया था कि आप निकालें, ठीक है? तो कॉर्नफ्लावर जो है वो आप इस दूध में मिलाइए, अच्छे से मिलाइए। अगर आपके पास वो एक बीटा होता है ना, वो वाला जो होता है, तो उससे अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। एक भी लंप उसमें नहीं होना चाहिए। या कभी-कभी आप देखो ऐसे दूध थोड़ा-सा यहाँ दिखता, वहाँ दिखता, या कॉर्नफ्लावर इधर दिखता, उधर दिखता, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छे से मिक्स करना, एकदम स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए, राइट? अब ये मिक्सचर दूध में डालना है आपको, राइट? अब इसको दूध में डाल दीजिए और दूध को चलाइए। जब आप दूध को चलाओगे, आप देखोगे कि दूध धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगा है। अभी इसी टाइम पर आपको एक और एक हांडी जो है, वो चूल्हे पर चढ़ानी है। एक हांडी चूल्हे पर चढ़ानी है और उसमें कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ चीनी डालना है, राइट? सिर्फ चीनी डालना है उसमें। चीनी डाल दिया, ओके। अब पकने देना है, चूल्हा एकदम धीरे कर दो, एकदम धीरे-धीरे चीनी को पकने देना, चम्मच नहीं लगाना है, उसको हिलाना नहीं, चलाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। अपने आप में ही उसको पकने दो थोड़ी ही देर में, क्योंकि वो चीनी है, थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि चीनी का रंग रूप जो है वो चेंज हो गया। चीनी एकदम गल जाता है उसमें, क्योंकि हीट से तो वैसे भी चीनी गल जाता है। तो चीनी गल के एकदम ब्राउन हो जाएगा, एकदम कैरमल कलर का हो जाएगा। एकदम जैसे शहद होता है, बिल्कुल वैसे हो जाएगा चीनी। ठीक है? अच्छा, इसी टाइम पर जब तक चीनी ऐसा हो रहा है, अब आप यहाँ पर इसको चलाना शुरू करो। इसको चलाना शुरू करो, और दूसरी चीज़, जो आपने इलायची पाउडर डाला था, अगर आपने छिलका सहित इलायची डाला था, उसको अब आप निकाल लो, क्योंकि उसका फ्लेवर पहुँच चुका उसमें, राइट? अच्छा, अब ये इलायची सॉरी, ये इलायची निकाल के रखा। अगर आपने इलायची पाउडर डाला था, तब तो चिंता की बात नहीं है बिल्कुल भी। अब आप ये चीनी जो है, अब आपको इसमें डालना है, क्योंकि आपका दूध हो गया है काफ़ी गाढ़ा, राइट? अब आप ये चीनी थोड़ा-सा ही डालें। क्यों? क्योंकि जब आप चीनी दूध में डालोगे, तो दूध में एक उफ़ान आएगा, बहुत बड़ा वाला उफ़ान आएगा, और दूध एकदम ऊपर, हांडी के एकदम ऊपर तक आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने पूरा उसी टाइम पर डाल दिया, तो ये होगा कि दूध गिर जाएगा निकल कर। तो एकदम थोड़ा-थोड़ा आपको डालना है, थोड़ा डालना है और चलाते रहना है। एक हाथ से डालिए, एक हाथ से चलाइए, और आप देखोगे कि आइसक्रीम का कलर जो है आपका चेंज होने लगा, यानी दूध का कलर चेंज होने लगा है, ठीक? वो चेंज होके थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा ब्राउनिश टाइप हो जाएगा, क्योंकि चीनी कैरमल कलर का हो जाता है ना, तो वो जब आप इसमें डालोगे, तो आपका दूध का कलर चेंज होगा। अगर आप कोई फ्लेवर करना चाहते हो, आप थोड़ा-सा येलो चाहते हो, ऑरेंज चाहते हो, या आप चाहते हो रेड या पिंक, तो आप फूड कलरिंग डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट? अच्छा, ये आपने उसमें डाल दिया, राइट? अब आप इसको चलाइए, और अब आप इसमें पिस्ता, बादाम जो भी आपने काट के छोटा-छोटा रखा है, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। अब इसमें डाल के इसको चलाइए। अब यहाँ पर ब्रेड के जो आपने छोटे-छोटे टुकड़े किए थे, वो इसमें डाल दो। इसमें डाल दो और इसको चलाओ। अच्छे से इसको चलाते रहना है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये एकदम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक? अब आप अपना जो कप है और बाकी जितनी चीज़ें हैं, जो आइसक्रीम कंटेनर आपके पास शायद होगा पुराना वाला, तो वो आप सेट करके रख लो। जब थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए, उसमें डालो, और ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल जो है वो लगा दो। ढक्कन नहीं लगाने का, ठीक? अगर आप आइस ब्लॉक भी जमा रहे हो, तो आप आइस ब्लॉक जो आप जिस किसी भी चीज़ में जमा रहे हो, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जो है वो लगा दो, राइट? और फिर उसके ऊपर से तब आप उसमें वो जो स्टिक होता है वो डालो, तब आप उसमें स्टिक जो है वो लगाओगे, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो। और अगर आपने आइसक्रीम कंटेनर जो है, अगर आपने कंटेनर में आइसक्रीम जो है वो डाल दिया है, तो भी आप उसमें ऊपर से ही
आप एल्युमिनियम फॉइल जो है वो चिपका सकते हो। तो इस तरह से आप घर पर ही कुल्फ़ी जो है वो बना सकते हो, उसको फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन आप उसको निकाल कर बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो ये रही आपकी मलाईदार कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है और आप बहुत ही पसंद करने वाले हो उसको। आप ट्राई करके देखो और थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए भी शुभ हो हमारी ओर से। हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे आपको भी एक बार पुनः, और बारी-बारी से हम अपने साथियों से ऐसे ही रेडियो पर बात करते रहेंगे, तो बस हमारे साथ आप जुड़े रहें। एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम ला रहे थे और कल एक और एक रेसिपी के साथ हम ज़रूर आपके साथ जुड़ जाएँगे। थैंक यू सो मच। रेडियो पर हमारे साथ जुड़े रहें। 24/7 आपका साथ देता रेडियो